Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. This is the second video lecture of first chapter, that is central processing unit. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट्स है किसके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, वो कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, तो देखिए ये कल की ही डायग्राम है जो आपको मैंने दिखाई थी कल भी. तो आज मैं आपको इसी से बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि जो सीपीयू होता है वो कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कल ही बताया जब हम इनपुट देते हैं, ठीक है, तो वो किस में जाता है, मेमोरी में. ठीक है, और फिर मेमोरी से वो फिर सीपीयू में जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से है फंक्शनल यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शनल यूनिट है कंट्रोल यूनिट, दूसरा फंक्शनल यूनिट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड तीसरा जो फंक्शनल यूनिट है वो है मेन मेमोरी यूनिट. तो यहाँ पे हमें कितने आ जाते हैं, तीन मेमोरी यूनिट्स आ जाते हैं. एक आता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा आ जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड तीसरा आ जाता है मेन मेमोरी यूनिट. ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जो ये कंट्रोल यूनिट होता है ये क्या करता है. ठीक है, तो जो ये कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बोला ना कि इनपुट आता है वो पहले मेमोरी में जाता है. ठीक है, तो जैसे ही इनपुट आ गया थ्रू इनपुट यूनिट, ठीक है, थ्रू इनपुट यूनिट हमें इनपुट आ गया तो वो रहता है मेन मेमोरी यूनिट में. किसमें रहता है, इसमें रहता है मेन मेमोरी यूनिट में, या इसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं. ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, फिर जो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, जैसे ही सीपीयू जो होता है रेडी होता है प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेस करने के लिए, तो सीयू क्या होता है, सीयू करता है, वो करता है सेंड सिग्नल. किसको, मेन मेमोरी यूनिट को. तो मेन मेमोरी यूनिट को वो उसको बताता है कि हमें आप बताइए डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जिसपे कि काम करना है. ठीक है, आप वो सेंड कीजिए जो जिसपे वर्क करना है, जिसपे प्रोसेसिंग होनी है. ठीक है, तो फिर मेन मेमोरी यूनिट से जाता है क्या, वहां से जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, मैंने आपको पहले ही बोला डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी जरूरी है. ठीक है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हमें डेटा के साथ क्या प्रोसेसिंग करनी है. ठीक है, तो ये जाता है, फिर क्या करता है, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वही जो है वही एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है. ठीक है, तो यहाँ पे सीयू जो है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये दोनों है सीपीयू का ही पार्ट. ठीक है, ये दोनों है फंक्शनल यूनिट्स, लेकिन सीयू नहीं करता है एक्चुअल प्रोसेसिंग. एक्चुअल प्रोसेसिंग जो है वो करता है कौन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. उसमें जो भी ऑपरेशंस होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या बाकी लॉजिकल जो होते हैं, ठीक है, लॉजिकल डिसीजन जो होते हैं, वो कौन सा लेता है, वो कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है, तो अब और इसमें एक और बात है, जो कॉम्प्लेक्स होती है ना, कॉम्प्लेक्स जैसे कैलकुलेशंस होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो वो भी यहीं पे हो जाते हैं, वो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही होते हैं विद द हेल्प ऑफ वही ऑपरेशंस एंड लॉजिकल डिसीजंस. ठीक है, वो फिर कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग. फिलहाल आपको ये देखना है कि वो सारे जो होते हैं वो इसी में होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में. तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो बस कंट्रोल करता है, वो बस कोऑर्डिनेट करता है उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कि कब सीपीयू वर्क करेगा. ठीक है, कब कौन सा डेटा आएगा, कैसे क्या हो जाएगा, वो सब जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है, सीयू जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो आफ्टर जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो जो है वो डेटा जो प्रोसेस हो गया होता है, जो रिजल्ट हमारे पास आता है, ठीक है, वो वापस आ जाता है मेन मेमोरी यूनिट में. ठीक है, वो वापस से मेन मेमोरी यूनिट में आ जाता है, वो वहां पे रहता है जब तक कि वो फिर आउटपुट हमें मिले किसी स्क्रीन पे या प्रिंटर के थ्रू या किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू. ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब आप देखेंगे, जब आप ये ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, जब आप कोई प्रोसेस करते हैं, किसी मतलब कोई डेटा देते हैं, कोई इनपुट देते हैं किसी कंप्यूटर को, बहुत जल्दी बहुत फास्ट करता है वो काम. ठीक है, तब हमें नहीं लगता है कि इतना हो गया, वो पहले मेमोरी में गया, फिर वो गया सीपीयू में, वहां पे वो वर्क करने गया, फिर वहां से वापस मेमोरी में आया, एंड वहां से फिर हमें इनपुट मिला. नो, हमें ये सब मैं आपको बोल रही हूँ सो दैट, मतलब मैंने आपको ये एक्सप्लेन बताया अब कि ये सब कैसे होता है. ये इतना जल्दी इतना फास्ट हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, विद इन नो टाइम ये काम हो जाता है. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट किस तरह से करता है ये फंक्शनल यूनिट्स आपस में वर्क. ठीक है, तो एक और बात यहाँ पे
जो मेन मेमोरी यूनिट है इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जो मेन मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, रैम एंड रोम, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है, ठीक है। रैम जो होता है हम लोग इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। और जो ये रैम होता है, ठीक है, जो रैम होती है ये वॉलेटाइल होती है, ठीक है। दैट मीन्स जो इसमें डेटा होगा, अगर पावर सप्लाई जो है अगर वो कट हो गई या इसमें पावर नहीं रहा, उसमें जो भी फिर डेटा होगा ना, ठीक है, जो मेन मेमोरी में जो भी डेटा होगा, मतलब रैम में जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। अगर स्विच ऑफ हो गया कंप्यूटर, तो जब हम वो वापस से ऑन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डेटा उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वॉलेटाइल है, ठीक है। लेकिन जो रोम में जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है, दैट मीन्स अगर पावर सप्लाई कट भी होती है वो तब भी वहीं पे रहता है, ठीक है। जो रैम होता है उसका जो डेटा होता है वो रीड भी किया जा सकता है, इरेज भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, लेकिन जो रोम में जो डेटा होता है वो सिर्फ रीड ऑनली है, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो है ये आपको ऑलरेडी पता होंगे और ये इजीली आपको समझ भी आए होंगे, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है इन दो का, वहां पे आपको ज्यादा समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले मैं आपको रैम के बारे में बताऊंगी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बताऊंगी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हम जब हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि जब हम करंट जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जब हम कुछ डेटा देते हैं फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो वो वाला डेटा तब तक कहाँ पे रहता है, रैम में, ठीक है। वो डेटा वो इंस्ट्रक्शंस किस में रहती है, वो किस में रहती है, रैम में, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोसेसिंग हो, जो भी हमें अगर चाहे हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा, वो भी जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक भी वो रैम में होता है, कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शंस वो रैम में होती है, ठीक है। अब फिर रोम में क्या होता है, ठीक है, इसमें वो डेटा होता है जो बूटस्ट्रैप के टाइम हमें यूज होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये बूटस्ट्रैप क्या होता है। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है, उसमें पहले बूट होता है, ठीक है, जैसे आप उसमें डालते हैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे विंडोज एक्स या विंडोज 10, विंडोज 8, ठीक है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। वो जब आप कंप्यूटर में डालते हैं, उसको उसको हैंडल करने के लिए, उसको काइंड ऑफ वेकअप करने के लिए, उससे पहले भी कुछ होता है कंप्यूटर में, ठीक है, उससे पहले भी कुछ कंप्यूटर में होता है जो उस सबको हैंडल करता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बूट, ठीक है। वो होता है जो रोम में सेव्ड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अब डिफरेंस जो मेन मतलब सबसे बड़ी डिफरेंस है बिटवीन रैम एंड रोम, कि रैम में वो डेटा स्टोर होता है, वो डेटा इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं जिनपे प्रेजेंटली वर्क हो रहा होता है, जिनपे सीपीयू प्रेजेंटली वर्क कर रहा होता है। लेकिन रोम में क्या सेव रहता है, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको जो हैंडल करता है, ठीक है, वो डेटा जो होता है वो होता है रोम में सेव, ठीक है। जो डेटा हमें बूटस्ट्रैप के लिए यूज होता है वो होता है रोम में सेव, ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल इज दैट ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ अबाउट सीपीयू, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट, फर्स्ट पॉइंट इज दैट, जो प्रोसेसर होता है वो एक टाइम पे एक ही जॉब करता है, ठीक है। नो मैटर हाउ मेनी टास्क आर इन क्यू, चाहे आप कितने भी प्रोसेसेस दो इसको, ठीक है, प्रोसेसर जो होता है वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस करता है, ठीक है। वो फिर हमें कैसे लगता है, वो बहुत सारे वो मैनिपुलेशन होता है कंप्यूटर का, ठीक है, हमें लगता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रूथ। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट टू यू कि वो सब कैसे होता है, बट यू हैव टू राइट डाउन दिस नोट दैट एक टाइम पे जो है प्रोसेसर जो है एक ही वर्क करता है, नो मैटर कितने भी टास्क वहां पे पेंडिंग हो, ठीक है। वन थिंग इज दिस, सेकेंड थिंग इज कि हमारा काम इतना जल्दी होगा, ठीक है, कितने अच्छे से होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि हमारा प्रोसेसर जो है वो कितना पावरफुल है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पावरफुल हमारा प्रोसेसर होगा, जितना ज्यादा पावरफुल हमारा सीपीयू होगा, उतना अच्छे से उतना जल्दी हमारा वर्क भी होगा, वो जो जॉब होगी जो भी टास्क होगा वो उतनी जल्दी हो जाएगा। तीसरी बात, जितनी मेमोरी ज्यादा होगी कंप्यूटर की, उतनी क्या होगी, उतनी जल्दी जो है प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। सो वन थिंग वाज, फर्स्ट थिंग इज दैट
सीपीयू एक टाइम पे एक ही जॉब करता है। सेकेंड थिंग, जितना ज्यादा पावरफुल हमारा सीपीयू होगा उतनी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। थर्ड थिंग इज, जितनी ज्यादा मेमोरी होगी हमारे कंप्यूटर की, ठीक है, उतना जल्दी हमारा काम होगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब कैसे होता है। ये सारे मैंने आपको तीनों स्टेप्स आपको मैंने अच्छे से समझाए, तीनों पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। स्टिल यू हैव टू राइट दीज थिंग्स ऑन योर नोटबुक, ठीक है, बिकॉज ये एडिशनल है, ये आपके बुक पे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा। स्टिल अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा या कोई भी स्टूडेंट इसके बारे में और जानना चाहेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी अबाउट द सेम, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, हाउ दे आर लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ आर job, ठीक है, how that processing is directly proportional to how powerful the processor is and मेमोरी कितनी ज्यादा है हमारी। ठीक है, सॉरी, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी कितनी ज्यादा है, दैट मीन्स रैम। ठीक है, हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, जब हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, जब हमें आउटपुट मिलता है वो उसके बाद मैंने आपको कहा वो तब भी होता है ना रैम में ही। ठीक है, अगर वहां पे हमारी पावर सप्लाई कट होती है, ठीक है, तो वो सारा डेटा जो है इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि वो डेटा इरेज ना हो, जो भी रिजल्ट वहां से आया वो इरेज ना हो, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वो सेव करना है। जैसे ही हम वो सेव करेंगे वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसको हम लोग स्टोरेज भी कहते हैं कंप्यूटर की, ठीक है, वो उसमें सेव हो जाएगी, जैसे कि हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या होती है, वो होती है परमानेंट मेमोरी, काइंड ऑफ परमानेंट, अप अंटिल हम उसको डिलीट ना करें। जब तक हम उसमें से वो डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो परमानेंट ही, तब तक वो उसमें रहेगा। ठीक है, जब हम उसको डिलीट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे तभी वो मॉडिफाई होगा या डिलीट होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपको कुछ सेव करना होगा अपने कंप्यूटर पे, जो आपने दिया होगा डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए, अगर आपको वो चाहते हो कि वो वहां से फिर डिलीट ना हो जब आप पावर सप्लाई ऑफ करो, तो आप क्या करेंगे, आप वो सेव करेंगे अपने स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे आपकी चाहे एक्सटर्नल डिवाइसेस हो, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस हो, जैसे पेन ड्राइव है एटसेट्रा। ठीक है, पेन ड्राइव, CD एटसेट्रा जो होते हैं उनमें आप वो सेव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ये आपका चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर द सेम। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।